बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन। और बच्चा आज के लेक्चर में हम क्लास 9th को डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुका होगा, हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये सब कुछ हम आगे अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। भाई चैप्टर नंबर 2 का नाम है बच्चा काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब काइनेमैटिक्स क्या होती है, क्या इसका मतलब है, यह हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे अपना पेज नंबर 1 खोलते हैं और इस पे देखते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या चीज़ है और क्या इसमें डिस्कस किया जाता है। बेटा काइनेमैटिक्स एक्चुअल में ये जो ब्रांच है ना, ये आई है कहाँ से, हमारे पास मैकेनिक्स में से निकली है। अगर आपको पहला चैप्टर थोड़ा सा आपने पढ़ा हो या लेक्चर आपने सुने हो, तो उसमें सबसे पहली जो एक ब्रांच है, सबसे पहली तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्रांच है। जो ब्रांच कौन सी है? मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ब्रांच है किसकी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब मेरी बात का बगैर सुनते रहना, मैं लिखता भी रहूंगा। डील्स विथ स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, मोशन की स्टडी अगर हम करेंगे ना तो वो कहलाएगा मैकेनिक्स। ठीक है, अब मोशन के मैकेनिक्स के दो बच्चे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन वाकई में ऐसा ही है। मैकेनिक्स के हमारे पास दो बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा इधर आ गया, इसका नाम भी बताता हूं, और दूसरा बच्चा इधर आ गया, इसका नाम भी बताता हूं। अब मैकेनिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी ब्रांचेस में बेटा? एक ब्रांच हमारे पास होगी कौन सी? काइनेमैटिक्स। ठीक है, एक ब्रांच हमारे पास होगी काइनेमैटिक्स और दूसरी ब्रांच हमारे पास होगी डायनामिक्स। मैकेनिक्स टूटी दो हिस्सों में, एक टूटी किसमें? काइनेमैटिक्स में, और एक टूटी किसमें? डायनामिक्स में। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि हमें जो है वो पता लग जाए कि हाँ जी काइनेमैटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस देके इधर हम एक तरफ काइनेमैटिक्स लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है वो डायनामिक्स हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, एक बात याद करना है कि हम काइनेमैटिक्स में भी वही चीज पढ़ते हैं जो कॉमन चीज है। पहले तो वो लिखो कि हम काइनेमैटिक्स में भी क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन करते हैं। ठीक है बेटा, किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। और इधर भी आपको क्या करना है? स्टडी ऑफ मोशन करना है, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, अब एक बात याद रखना, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज अगर मोशन करती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनामिक्स। अब मैकेनिक्स अगर मोशन की स्टडी करती है तो लाजमी बात है काइनेमैटिक्स भी मोशन की स्टडी करेगी। तो फिर सर दोनों में फर्क क्या है? हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं बच्चा। दोनों में फर्क यह है कि काइनेमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब मैं आपको बात समझाता हूं। ठीक है, विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और डायनामिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन इसमें क्या होगा? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना, समझना, फिर समझ में आ जाएगा। विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। देखो, अब कॉमन सी बात है, एक पंखा अगर चल रहा हो और आप बोलेंगे भाई वो कितनी तेज चल रहा है, वाह भाई क्या स्पीड है पंखे की। इसमें हमने किस चीज का बात की? घूमने की बात की। और क्या पढ़ा इसमें? स्पीड के बारे में बताया। तो देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूं। एक तो आपने किसकी बात की? मोशन का टाइप कैसा है, सीधा चल रहा है, घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, क्या कर रहा है, आपने उसकी बात की। तो आपने इसमें सबसे पहले काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन की बात कहां आ गई भाई? काइनेमैटिक्स में आ गई। अपने पास बेटा लिखते रहना। दूसरा, और किसकी बात करते हैं? स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं,
ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये भी मैं बताऊंगा आगे जाके। अभी फिलहाल स्पीड तो सबको पता है ना, ओ भाई कितनी तेज जा रही है, स्पीड है, ओ भाई स्लो जा रही है, ये भी स्पीड है। तो ये सब किसमें कहला आएगा, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, अब एक बात मेरी बेटा कान खोल के सुननी है कि आपके पास एक बॉडी है, कोई चीज है। फिजिक्स में बॉडी किसे कहते हैं पता है? फिजिक्स में बॉडी किसे कहा जाता है, मैं यहां भी लिखता हूं लफ्ज। फिजिक्स में बॉडी क्या होता है? कोई भी चीज, यानी ये मार्कर, हालांकि ये मार्कर नहीं है, पेन है, लेकिन ये इधर बॉडी का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसी तरह अगर पंखा चल रहा है तो बॉडी है, गाड़ी चल रही है तो बॉडी है, इंसान चल रहा है तो बॉडी है। ठीक है, कोई पत्थर आया तो वो ऑब्जेक्ट, यानी वो भी एक छोटी सी बॉडी है। तो बात समझ आ गई? फिजिक्स में हर वो चीज जो कि मास की कंडीशन में है, या तो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है या फिर वो बॉडी कहलाती है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। यहां पर आते हैं कि इधर हम अब आते हैं तो काइनेमेटिक्स में। अब आओ वापस काइनेमेटिक्स पे आ जाओ कि काइनेमेटिक्स में कोई भी बॉडी हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ मोशन पढ़ते हैं और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीड याद रखो, किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पीड के बारे में पढ़ते हैं भाई, कि कितनी तेज जा रही है, कितनी स्लो जा रही है। दूसरा डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, गौर से सुनता रहना, सही है? किसके बारे में? डायरेक्शन, किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, या इधर नीचे जा रही है, ये डायरेक्शन कहलाती है ना। नॉर्थ में जाए तो डायरेक्शन, ईस्ट में जाए तो भी डायरेक्शन ही है, वेस्ट में जाए तो भी डायरेक्शन है, भाई ये डायरेक्शन ही है ना यार। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अब एक और बात सुनना, हमारी कोई भी बॉडी, जो मैं बात मेरी याद ही रह गई, हमारी कोई भी बॉडी विदाउट फोर्स के नहीं चलती। आपको इसे चलाना है, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे तो ये चलेगी। आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो उसमें इंजन ताकत लगाएगा तो चलेगा। आपको गाड़ी चलानी है, इंजन ताकत लगाएगा तो चलेगा। आपको पत्थर फेंकना है, उसको चलाना है, तो आप पत्थर को ताकत लगाओगे, इंजन, आप जान से ताकत लगाओगे, आप इंजन बनोगे तो पत्थर काम करेगा, वरना खुद से वो नहीं जाएगा। तो फिर हमने यहां क्यों लिखा विदाउट फोर्स? इसमें हम फोर्स की बात नहीं करते। मिसाल के तौर पे ऐसा मानो तुम्हारे घर में जहां तुम बैठे हो, अभी ऊपर देखो पंखा चल रहा होगा, ऑफ कोर्स गर्मी है, अगर नहीं चल रहा तो और बात है, लेकिन पंखा चल रहा होगा। अगर पंखा चल रहा है तुम उसको देखो, ओहो इसकी कितनी स्पीड है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? काइनेमेटिक्स। अब आ जाओ, अच्छा तो इसकी स्पीड इतनी क्यों है? अब कॉमन बात आ गई, किसने इस पे फोर्स लगाई, किसने दिया, ये सब कुछ कहां पर आ गया? फोर्स के बारे में। तो जब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो डायनामिक्स आ गया। ठीक है, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो डायनामिक्स आ गया। मोशन की स्टडी करनी है फोर्स के साथ, कि भाई इस पे किसने धक्का लगाया, इसको कितनी फोर्स देनी पड़ेगी, इस पे कितनी जान लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल का इंजन निकाल के गाड़ी में लगा दो, नहीं चलेगा ना। मिसाल के तौर पे ट्रक पे एक बंदा धक्का लगाने चल रहा है, मैं भी चलाऊंगा इसको, नहीं चला पाएगा ना। क्यों नहीं चला पाएगा? इसलिए नहीं चला पाएगा कि उसमें फोर्स कम है। ट्रक के इंजन में फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे इंजन से चलाना पड़ेगा, या कोई ऐसी कोई तगड़ी चीज लानी पड़ेगी, कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज लानी पड़ेगी जो उसको ट्रक को जोड़े उसको और फिर उसको धक्का लगाए, तो वो क्या कहलाएगा? डायनामिक्स। तो जब हम मोशन को फोर्स के साथ स्टडी करते हैं वहां वो क्या कहलाता है? डायनामिक्स। और जहां फोर्स के बिना स्टडी करते हैं वहां वो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। यहां तक बात समझ आ गई? एक बात क्लियर हो गई, दिमाग में बात आ गई, मेरा ख्याल है आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रांच पे आ जाओ। क्या कहता है जरा गौर से सुन लो, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैंने क्या कहा था? किसकी ब्रांच है ये? मैकेनिक्स की। हाँ, इसने भी तो ऐसा ही बोला है। ठीक है, ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। डील विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये हमने भी तो यही बोला, स्टडी ऑफ मोशन है। ठीक है, अल्फाज चेंज कर दिए, अब जो तुम्हें आसान लगे वो लिख दो, सही क्या लाएगा? ठीक है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यही तो मैंने लिखा, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। या
विच कॉज द मोशन, ये भी तो मैंने बताया था ना अभी कि हम कॉज के बारे में पढ़ते हैं। इधर ऐसा लिख लो कि साथ में ब्रैकेट में लिख लो विदाउट कॉज, कॉज का मतलब सबब, ठीक है। विदाउट कॉज पढ़ लेते हैं कि इस पे किसने फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स लगाई है, कितनी लगानी चाहिए थी, तेज चलाएंगे तो कितनी फोर्स लगाएंगे, स्लो चलाएंगे तो कितनी फोर्स लगाएंगे, ये नहीं पढ़ना हमने। हमें इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है कोई चीज और किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक हो गया, कितनी तेज जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। सादे से लफ्जों में बताऊं तो किस डायरेक्शन में मतलब किस तरफ जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है, ये क्या कहलाती है हमारे पास काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स अभी नहीं पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हमें ये वाला हिस्सा पढ़ना है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। डायनामिक्स अभी नहीं पढ़ना, डायनामिक्स का चैप्टर अगला है तो आगे जाके फिर पढ़ते हैं। चलें जी, ये बात तो हमें आ गई, दिमाग में पल्ले पड़ गई। अब हम एक नई चीज उठाएंगे और वो नई चीज हमारे पास क्या है बेटा, वो रेस्ट एंड मोशन। अब हम तो ये बोलते हैं कि सर वो कोई चीज चल रही है तो रेस्ट बोल दो, नहीं मोशन बोल दो, कोई चीज रुकी हुई है तो रेस्ट बोल दो। बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। तो मैं अब आपको बताता हूं रेस्ट एंड मोशन की एग्जांपल। यहां पे हम ना यहां पे एक बना लेते हैं ब्लॉक, ताकि पता चल जाए कि रेस्ट के बारे में जो जो पॉइंट लिखने हैं वो भी लिखने हैं और इधर हम मोशन के बारे में लिखते हैं, ठीक है बेटा। और इधर से हम इसको एक मिनिमाइज कर लेते हैं कि भाई अब आप अलग अलग हो जाए। अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, रेस्ट मोशन आप जो समझ रहे हो ना कि एक चीज रुकी हुई है वो रेस्ट में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आप जो समझ रहे हो एक चीज चल रही है वो मोशन में है, वो भी सही कह रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मानो आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। अब मैं यहां पे यहां नीचे यहां एग्जाम्पल बनाता हूं। मानो आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, ये एक गाड़ी है, इसमें आप बैठे हो और इधर आपके साथ, इधर ये आप हो और आपके साथ यहां पे कोई और भी है, ठीक है। मैंने आपको फोन किया कि भाई अहमद कहाँ है, यानी आप ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये अहमद है, ठीक है। मैं अहमद फोन करता हूं कि और पूछता हूं कि अहमद किधर है, तो आप बोलोगे कि सर अहमद मेरे साथ गाड़ी में बैठा है। सुनना मेरी बात, सही है। मैंने आपको फोन किया और मैंने ये पूछा अहमद कहाँ है, आप मुझे बोलोगे कि सर अहमद मेरे साथ गाड़ी में बैठा है और हम मतलब मेरे साथ गाड़ी में बैठा है। तो आपने मुझे बताया है कि अहमद गाड़ी में बैठा है। अब मेरी बात को जहन में फिट कर लो, सही है, ओके। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद यहां कोई और इंसान भी था, ये था कामरान, ठीक है। मैंने कामरान से पूछा कि यार अहमद कहां है, तो कामरान मुझे कहता है सर अभी अभी मेरे सामने गाड़ी में से गुजरे हैं, ठीक है, मैंने अभी अभी देखा वो गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है। यानी कामरान कह रहा है कि जा रहे हैं, ठीक है। और जो अहमद कह रहा है, ये जो है आप कह रहे हो, आप मतलब आपसे मुराद आपका कोई नाम था वो मैंने नहीं रखा, आप कह रहे हो कि वो बैठा हुआ है। भाई सही कौन कह रहा है यार, आप कह रहे हो वो आपके साथ गाड़ी में बैठा है और कामरान कह रहा है कि वो गाड़ी में जा रहा है। मतलब उस देखा है, वो कह रहा है वो मेरे सामने से जा रहे हैं, तो सही कौन है, बैठा तो मतलब आपने आपके मुताबिक तो रेस्ट में हो गया ना, हाँ तो सही तो कह रहा है। बैठने का मतलब एक जगह पे ऐसे करके बैठा है, इसका मतलब वो रेस्ट में। और कामरान से पूछते हैं कि कामरान कामरान बेचारा सड़क पे खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, और सड़क पे खड़ा था और सड़क पे खड़े हुए ये मुझे कहता है कि नहीं सर वो अभी अभी मेरे सामने से गुजरे हैं, वो जा रहे हैं। अब सही कौन है, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये दोनों सही हैं। पहले तो मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। इफ अ बॉडी, बॉडी को ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो,
ठीक है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, बॉडी चेंजेस its position with respect to, सुनते रहना, हाँ, with respect to सराउंडिंग। ठीक है, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है सराउंडिंग के हिसाब से तो वो कहलाएगा मोशन। अब डेफिनेशन इसकी लिखें, इफ अ बॉडी does not changes its position with respect to, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब मैं इसे डिटेल बताऊं और आपको अहमद और कामरान का झूठ भी बताऊं। नहीं, झूठ दोनों नहीं बोल रहे, दोनों सच बोल रहे हैं। आपसे मैंने पूछा था कि अहमद क्या कर रहा है, आप कह रहे हो कि सर मेरे साथ गाड़ी में बैठा है, मतलब कि वो रेस्ट में है। आप कह रहे हो कि वो रेस्ट में है। कामरान मुझे बताता है कि मेरे सामने गाड़ी में से गुजर गए, तो इसका मतलब उसके हिसाब से ये मोशन में है, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। तो सर सही कौन है? दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो इस वाले जुमले को गौर से सुनो, ठीक है। ये क्या कह रहा है? सराउंडिंग की बात कर रहा है। किसकी बात? सराउंडिंग की बात। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप उसके साथ गाड़ी में बैठे हो, तो आपकी सराउंडिंग कौन सी है? गाड़ी है। कामरान जो है वो बाहर सड़क पे है, उसकी सराउंडिंग कौन सी है? बाहर सड़क वाली। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, यानी उसके हिसाब से अहमद उसके सामने से गुजर रहा है, आपके हिसाब से तो आपके साथ बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक के हिसाब से एक बॉडी रेस्ट में हो और दूसरे के हिसाब से वो बॉडी मोशन में हो, तो दोनों ठीक होंगे। आई बात समझ में? दोनों ठीक होंगे। अगेन बताऊं, एक बंदा कह रहा है कि वो रेस्ट में है, दूसरा बंदा कह रहा है कि वो मोशन में है, दोनों ठीक है। देखना क्या पड़ेगा? सराउंडिंग को देखना पड़ेगा। ये देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एक सराउंडिंग का, कि आप अच्छा एक बस में बैठ जाओ, वहां 10-15 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। अब आप सबको देखोगे, सब देखोगे, हाँ भाई सब रेस्ट में, हाँ भाई ठीक है सब रेस्ट में। मैं बाहर सड़क पे खड़ा हूं, मेरे सामने से बस गुजरेगी, मैं तो बोलूंगा सारे मोशन में। अब आप ठीक हो कि मैं ठीक हूं? नहीं, मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हो। आपकी सराउंडिंग कौन सी है? बस। मेरी सराउंडिंग कौन सी है? बाहर सड़क। तो मेरे हिसाब से बस गुजर रही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उस बस के अंदर तुम चिपके हुए हो, इसलिए तुम भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो मेरे लिए तुम भी मोशन में हो, बस भी मोशन में। लेकिन आप बस के अंदर हो, अब आप देखते हो एक बंदा अपनी जगह पे ऐसे बैठा हुआ है, दूसरी जगह दूसरी बैठा हुआ है, तीसरी जगह पे बैठा हुआ है, वो उन दोनों के लिए आप क्या हो? सबके लिए आप, वो सारे आपके लिए, यानी 50 लोगों को आप देखोगे तो आप सब आपके लिए रेस्ट में हैं। बात समझ में आई? फर्क समझ आया रेस्ट एंड मोशन का? ये फिजिक्स वाला रेस्ट एंड मोशन है, आपकी मर्जी का रेस्ट एंड मोशन नहीं है। आपकी मर्जी का रेस्ट एंड मोशन होता तो फिर आप कोई भी डेफिनेशन निकाल लेते, लेकिन ये फिजिक्स वाला रेस्ट एंड मोशन है। ठीक हो गई बात? बात समझ आ गई? ये देखो डेफिनेशन पढ़ लो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, बॉडी को रेस्ट में माना जाएगा कब? इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये देखो ये पूरी एग्जैक्ट वही जुमला लिखा हुआ है मैंने भी। ठीक है, अच्छा मोशन वाला जुमला भी पढ़ ले। ये रहा, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, के अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है सराउंडिंग के हिसाब से तो वो मोशन कहलाएगा। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करता सराउंडिंग के हिसाब से तो वो उसे क्या कहलाएगा? रेस्ट कहलाएगा। बात समझ आ गई? यहां तक रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गई? अच्छा बच्चा, अगला टॉपिक मैंने बता दिया,
रेस्ट एंड मोशन का। ये बस का एग्जांपल अभी तभी थोड़ा सा मैंने दिया, ठीक है। तो चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ जी, डिफाइन काइनेमैटिक्स। हाँ जी, when is body said to be state of rest, how the types of motion are, ये मैं आपको बाद में जब असिस्टेंट की एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये सारा कुछ करवाऊंगा। तन मैन उसके बाद फिर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। काइनेमैटिक्स को हमने डिफाइन कर लिया है भाई, रेस्ट एंड मोशन को भी हमने डिफाइन कर लिया है, और हाउ द रेस्ट मोशन रिलेटेड टू ईच अदर ये भी मैंने समझाया, कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, ये चेंजिंग होती है तो वो एक दूसरे से रिलेट करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर हुई। क्लास 9th वालों, पहला लेक्चर हो गया है हमारा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बात समझ आई है या नहीं आई। नहीं आई तो फिर समझाएंगे, आ गई तो भाई हाँ तो बोलो, ताकि हमें भी पता लगे कि तुम हम सुन रहे हो और तुम्हें हमारी बात समझ में आई है। थैंक यू सो मच, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।